दोस्तों, माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो का एक बहुत करीबी और पुराने मित्र थे दोस्तों, रिजवान क्रांतिकारी। लेकिन अभी वो इनके बीच में नहीं रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम में शामिल हो चुके हैं और उनको एक नेता का पद भी मिल चुका है दोस्तों। अब देखिए, मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, और आप लोगों को ये बात हम पहले बता चुके हैं, वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं, और आप तमाम लोग जो है वो इनके बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और उससे ये मालूम चल रहा है और देख भी पा रहे हैं लोग कि किन के मुतालिक लोगों का ज़्यादा जो है वो रुझान है। अब माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी के बारे में हम आपको बताए थे कि एक इंटरव्यू के दौरान रिजवान क्रांतिकारी ने जो आलोचनाएं जो है वो माननीय विधायक जी के ऊपर में लगाए हैं कि पत्रकार के ऊपर में भड़के हैं, या उनका जो इस तरीके से एग्रेसिव मोड रहता है, एग्रेशन मोड वाला जो रहता है इनका, ये पार्टी को छोड़ करके और इनके काफ़ी सारे लोग चले गए हैं। यही कारण है कि इनको यानी कि ये जो माननीय विधायक जी हैं, ये अपने आगे किन्हीं को कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो ये जो है वो आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे थे रिजवान क्रांतिकारी। इस बीच में आपको दिखाने वाला हूँ, हालांकि है तो ये वीडियो चुनाव से पहले, लेकिन क्या क्या बातें और भी कहे हैं दोस्तों, मैं रिजवान क्रांतिकारी का वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और भी मालूम चलेगा दोस्तों डीपली में। उसके बाद आप लोग रुके रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाली है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये वीडियो खत्म होने के बाद एक और वीडियो हम टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी का दिखाएंगे, जो उनके प्रति, रिजवान क्रांतिकारी के प्रति क्या उनका सोच है और क्या वो सोच रहे हैं। दोनों का आपस में हम जो है वो देखेंगे कि माइंडसेट कैसा है और किस तरीके से कौन जो है वो ज़्यादातर कोई बात जो है वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है किनके ऊपर में। तो वीडियो में सबसे पहले रिजवान क्रांतिकारी का वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद टाइगर जयराम कुमार महतो का वीडियो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद आगे हम माननीय विधायक जी का वीडियो दिखाएंगे। वीडियो को देखें। मुझे गद्दार बोल दो, मेरे कौम को यदि गद्दार बोलोगे तो बिल से निकाल कर ऐसा हाल करेंगे जिसकी तसव्वुर भी शायद आपने नहीं किया होगा। मुझे राजनीतिक नहीं करना, लेकिन हमारे कौम को जहाँ गद्दार बोले, कुछ लोगों को गद्दार बोले तो आर पार की लड़ाई होगी। हमारे लोगों ने जब टिकट के लिए गया उनके पास कि रिजवान दा को टुंडी दे दीजिए या डुमरी दे दीजिए, उन्होंने कहा चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट ही दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। हमने कहा था कि नशा जैसा भी हो उतर जाता है और गुरूर जैसा भी हो ढह जाता है। आपका रिजवान दा एक ऑडियो वायरल हुआ, आपका और जयराम दा का बात करते हुए। वो ऑडियो आप ही दोनों का है ना? बिल्कुल हमारी बातें थी, लेकिन पता नहीं किसने क्लिक किया, क्या किस मकसद के लिए उसे वायरल किया गया कि क्या किया गया, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हमसे बातचीत हुई थी, हम दोनों ने विचार किया था, लेकिन उसको पता नहीं किसने वायरल किया। हाँ। संथाल परगना के दौरे से आ रहा था, जेएलकेएम पार्टी का प्रोटेन प्रभारी बनाया गया था। मेरी जब उधर से वापसी हो रही थी, उस क्रम में मेरे जो चालक थे, गाड़ी के चालक थे, उन्होंने ट्रैक्टर वालों से कैसे बगजग किया, तो ट्रैक्टर वालों ने गाँव के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। तो वहीं पर बगजग हुआ था, ना कोई रंगदारी मांगा गया था, ना रिजवान को ऐसे किया था। मुझे बड़ा आदर और सम्मान के साथ मैं जिस जगह पर बैठा था, उसी जगह पर उन्होंने बैठाकर पानी वानी पिलाकर फिर हम लोग वहां से बात आ गए। लेकिन बताओ, एक छोटे से बात को आपने तरजीह देकर उसको तिल का चिंगारी बना दिया, तिल का ताड़ कर दिया, और रिजवान को बिना सुने, बिना कहे, बिना जांचे पद से पदमुक्त कर दिया एक रात में। जेल के माना तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ में डील हुआ है आपसे। बहुत काम बोल रहे हैं। कम उनसे कहिए कोई प्रमाण दे, और उनसे कहिएगा कि रिजवान कभी भी बिकने का काम नहीं किया है, रिजवान टिकने का काम किया है। रिजवान विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। रिजवान वैसा शख्स है जो अपनी माटी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो, व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो, 20-20 लाख रुपया, क्या है इसकी सच्चाई? ये माहौल में बना हुआ है सच्चाई। चूंकि मैंने हर मीडिया में इस बात को कहा है कि टिकट कौन बांट रहा था, मुझे इसकी सूचना ना मैं संसदीय बोर्ड में, आप लोग मैं बता रहा हूँ, मैं पार्टी में था ना, तो मैं स्क्रीनिंग कमेटी में था, ना संसदीय बोर्ड में था, ना वो टिकट वितरण प्रणाली कह सकते हैं, ना उस प्रणाली में मैं मेरी उस सूची में भी नाम नहीं था। मैं एक बस उनके सिपाही था। 5% कितना था, कितना पैसा तहसीले थे आप जयराम जी? देखो, तहसीलने वाली बात नहीं, मैं झूठा ब्लेम किसी के ऊपर। तो 5% मतलब क्या था? बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में ये हाहाकार मचा है कि क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या है। मैंने कहा देखो, हो सके उनको कोई सहयोग, पूरी वीडियो देखिए आप। 5%, 2% या कितना था, वही तो बातें और समझ कुछ हुआ होगा इस तरह से। लाख में था कि करोड़ में? नहीं, 5 रुपया, मैंने उनका कहने का मतलब था। 5 रुपया कौन देता है? मेरी बात सुन लीजिए पहले, उनका ये कहने का तात्पर्य था, उन्होंने कहा होगा कि भाई आप यदि 5 रुपया भी आएगा तो मैं आपको 5 रुपया में 1 रुपया दूंगा, ये उनका सोच था। अब कोई भले बना दे कि 5 करोड़ 5 अरब 5 करोड़ बना रहा, 5 अरब क्यों नहीं बना रहा? आपको तो क्रांतिकारी से गद्दार बोल रहा है जेएलकेएम का लोग। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो जेएलकेएम में सिस्टम को बेच कर रख दिया,
आपने कह दिया कि भाई अच्छा। हम नए लोगों को स्थान नहीं देंगे, और बिल्कुल सिस्टम से रहने के लिए भी उन लोगों को कहूंगा कि मेरा रास्ता अलग हो चुका है, आपका रास्ता अलग हो चुका है। टीका टिप्पणी ज्यादा करोगे, हमको राजनीति की ही नहीं करना है, फिर देख लीजिएगा क्या होगा। इसी डुमरी में आप जो है जयराम महतो के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते थे, अब जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं। बेबी देवी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्र में जा रहे हैं, या दलित समाज के क्षेत्र में जा रहे हैं, आदिवासी समाज के क्षेत्र में जा रहे हैं, और लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या अंतर आया है दोनों समय में? अरे ये जगन्नाथ बाबू की धरती है समर भाई, ये जगन्नाथ बाबू का ये यहाँ पर कण कण में जगन्नाथ बाबू बसते हैं। लोग कहते भी है ना कि अभी ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, उसके बाद हट जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा परिवार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा पार्टी है जो सारे धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है और सारे लोगों को सम्मान देने का काम करती है। असली टाइगर का अभी टाइगर जयराम महतो भी बोलते हैं और स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं टाइगर जगन्नाथ महतो, यही टाइगर है। असली टाइगर यही, असली टाइगर यही टाइगर ही। आप कहाँ टाइगर कोई? अगल बगल जो चमचे किस्म के लोग हैं, जिनको राजनीति का रौ नहीं मालूम है, जीवन में कभी बड़ा चीज देखा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में कभी गया नहीं है, उन लोगों के आप कह सकते हैं कि द्वारा उनको बदला गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गजब का सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब तो भाई साहब बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, कल्पना सोरेन के सभाओं में दिख रहे हैं, हेमंत सोरेन के सभाओं में दिख रहे हैं, कल राहुल गांधी जी का सभा है वहां भी दिखने वाले हैं। कल तक जो है इनके जबान से एक लाइन हमेशा गूंजती थी कि हरे राम हरे हरे, जयराम के चर्चा घरे घरे। लेकिन अब जो है जेल कैंप को छोड़कर जेएमएम ज्वाइन कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव में जेएमएम के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। रिजवान दास, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। आपको भी जोहार। दादा, सबसे पहले सवाल यही पूछेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे बोले थे कि पूछिएगा कितना में डील हुआ है। छोड़िए डील का क्या। अच्छा। जिन लोगों की ऐसी सोच ही रहती है वो लोग चाहते ही हैं, उनका विचारधारा ही डील पर ठहरा हुआ है, तो लोग सोचेंगे ही डील पर, क्योंकि वो पहले डील डाल हो रहा है उन लोगों का और वो लोग ढीला पड़ चुके हैं, इसलिए डील की बात कर रहे हैं। रिजवान क्रांतिकारी ने कभी भी सौदा करने पर विश्वास नहीं रखा है, अपने आप को तैयार करने पर विश्वास रखा है, और आज बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में इस प्रदेश में तमाम विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ और अपने लोगों से संवाद स्थापित कर रहा हूँ। आपको तो क्रांतिकारी से गद्दार बोल रहा है जेल कैंप का लोग। और वो लोग क्या कर रहे हैं जो जेल कैंप में सिस्टम को बेचकर रख दिया। आपने कह दिया कि भाई हम नए लोगों को स्थान नहीं देंगे। गिरिडीह में मैं भी उस जगह पर था, उन्होंने कहा, मेरे पास कई एक लोगों ने कहा कि दादा उस दिन तो बोला था कि मैं किसी नए लोगों को पार्टी से टिकट नहीं दूंगा, लेकिन आपने नए लोगों को टिकट दे दिया। मुझसे लोगों ने सवाल किया, मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैं बोला पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप बताइए जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं। मैंने तो कहा है, मैं तो देव ब्लॉक और कौन कौन ब्लॉक आए हुए थे, मैंने कहा कि भाई मुझे गद्दार बोल दो, मेरे कौम को यदि गद्दार बोलोगे तो बिल से निकाल कर ऐसा हाल करेंगे जिसकी तसव्वुर भी शायद आपने नहीं किया होगा। मुझे राजनीतिक नहीं करना, लेकिन हमारे कौम को जहां गद्दार बोलें, कुछ लोगों को गद्दार बोलें तो आर पार की लड़ाई होगी। आप गद्दार उन्हें कहिए जिनके ऊपर झारखंड के लोगों ने विश्वास किया, झारखंड के जनमानस ने उनको स्थान दिया, आपको स्थान दिया। आप सर्वसर्वा समझने लगते हैं। आप कहते हैं कि मुझसे आंदोलन है, आंदोलन आपसे नहीं था साहब, झारखंड के लोगों के विचारधारा की लड़ाई थी। झारखंड के लोगों को एक आस दिखा था, झारखंड के लोगों ने आपके टीम के ऊपर विश्वास किया था, ना कि एक बंदे के ऊपर विश्वास किया था। आज आप कहते हैं कि सब कुछ मुझसे है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं मुझसे हमसे, ये सब बातें राजनीतिक में नहीं होती। हम का कहीं स्थान नहीं होता साहब। मैंने कहा था कि जिसके ऊपर हम होता है वो कम होता है, इसीलिए आप हम का भाषा खत्म कीजिए। हमने कहा था कि नशा जैसा भी हो उतर जाता है और गुरूर जैसा भी हो ढह जाता है। रिजवान जी, एक सवाल मैं पूछूंगा कि आपकी और जयराम जी की दोस्ती गजब की थी, आप लोग हमेशा साथ चलते थे। अगर हम बात करें कि जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की, मनोज यादव की, तो उनका जो है डायरेक्ट बात नहीं हो पाता था जयराम महतो से, लेकिन आपकी बात होती थी। लेकिन ऐसी नौबत क्या आ गई कि आपको टिकट मिल गया, नामांकन भी कर दिए, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, उसके बाद जो है आप जेल कैंप को छोड़कर जो है जेएमएम ज्वाइन कर लिए? अरे देखो, हमारी मित्रता थी, बड़े भाई मैंने हमेशा माना है, और बिल्कुल आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनके साथ में जो लोग रहते हैं, अगल बगल जो चमचे किस्म के लोग हैं, जिनको राजनीति का रौ नहीं मालूम है, जीवन में कभी बड़ा चीज़ देखा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में कभी गया नहीं है,
उन लोगों के आप कह सकते हैं कि द्वारा उनको बदला गया है। पहले तो मैंने भी देखा है कि जयराम जी का विचार बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलता गया और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान को ख़राब करने में उनके अगल बगल के लोगों का ही मानसिकता दिमाग चला है। और आज वो लड़का कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो थे बड़े भाई जयराम महतो जी, जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दिशा को दिशाहीन करने में उनके लोगों का बड़ा हाथ रहा है, जो झारखंड के लिए और खुद ये को बात उनके है। लिए बहुत हानिकारक होगा। अच्छा, जो जेल केम और आप तमाम उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब टिकट की बंटवारा हो रहा था, तो टिकट जो बंटवारा किया गया, क्या जानबूझ के इस प्रकार से किया गया कि कोई भी चुनाव ना जीते, सिर्फ मैं जीतूं? अब देखो, ये तो उनकी सोच पर डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि भाई आप टुंडी वालों को टिकट दे देते ना। मैं तो टुंडी के लिए आवेदन डाला था, मैंने टुंडी के लिए मैं बैठा, मुझ जैसे लोग पता नहीं किन से, लेकिन मैंने तो सवालों का जवाब दिया। मैं टुंडी के लिए सवाल जवाब किया, मैं बोकारो के लिए किया, और आपने मुझे अचानक गांडे भेज दिया। मैंने कहा कि भाई हमें आप जहाँ पे मैंने डिमांड किया, आप मुझे उस जगह से टिकट दे दो। हमारे लोग हैं, सारे लोगों ने डिमांड किया, लेकिन किसी का बात सुना नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि जो वो कहे वही सही, बाकी सब बेवकूफ़। यही बात जो है मनोज यादव भी बोले कि हम राजधनवार से भरे थे, हम बीए का फॉर्म भरे थे, हमको एडमिट कार्ड एमए का आ गया। सही बात है। देखो, बड़ा आशा उम्मीद के साथ में हमने कहा था कि दिल ऐसा किसी ने तोड़ा, क्या था वो गाना कि कहीं का ना छोड़ा। वो कहने का मतलब है कि मैं दिल से ही उनको मानता था, बड़ा भाई मानता था, और वो दिमाग से शायद चल गए, और किन्हीं के कहने के ऊपर या फिर क्या मामला हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांडे मुझे भेज दिया गया। फिर भी हमने स्वीकार लिया था भैया, हमने स्वीकार लिया था। हमने कहा चलो, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो वातावरण वहाँ का मैंने देखा, वहाँ का जो माहौल मैंने देखा, मैंने नामांकन के बाद जब मेरी नामांकन हो रहे थे उस वक्त मैंने देखा कि उनके कोई कार्यकर्ता थे जेएलकेएम के, पूरा बिल्कुल माहौल को ख़राब कर रहे थे और बिल्कुल लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया था, मैं संगठन को अभी बनाने नहीं गया था आपका, और आप वहाँ से लड़े हैं जहाँ संगठन ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने संगठन को तैयार किया है। आप कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई थे, हमने जान से ज़्यादा माना आपको। मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं कि आपने मुझे माना, मैंने भी आपको माना। ताली दोनों हाथ से बजता है, और राम रहीम की जोड़ी कही जाती थी। मैं आपको दुआ भी देता हूं कि आप और तरक्की कीजिए जीवन में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। लेकिन आप मुझे यदि भाई मानते थे या आपने मुझे बड़ा भाई कहा, तो कम से कम एक बार हमसे बैठकर, हमारे लोगों ने जब टिकट के लिए गया उनके पास कि रिजवान दा को टुंडी दे दीजिए या डुमरी दे दीजिए, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट ही दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जयराम महतो बोले जी, उन्होंने कहा, हमारे लोगों ने मुझे सुना दिया लाकर। मैंने बोला कि भाई अगर ये शब्द कहा है तो बड़ा अच्छा नहीं है, ये ऐसे शब्द नहीं उनको बोलना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए। अब भाई अरे जयराम महतो ये बात बोले कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आपके सामने बोले वो। बता, मैं हमारे लोगों ने ये गलत जब है। उनसे टिकट की तलब करने के लिए गया तो इस तरह का जो शब्द उन्होंने कहा, तो हमारे लोगों ने आकर मुझसे कहा कि इस तरह से बात कह रहे हैं। वहाँ पर हमारे कई एक दलित भाई गए हुए थे, सारे धर्म के लोग गए थे टिकट मांगने के लिए रिजवान का, कि आप मुझे रिजवान जी को टुंडी से दे दीजिए, बोकारो से दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको टिकट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये दिन नहीं आना चाहिए था। मुझे ये दिल में विचारधारा बड़ा थोड़ा सा तकलीफ लगा, गलत है ठेस लगा, धर्म के बारे में। बिल्कुल रोया कि इस तरह से जिस चीज़ को हमने सींचा है, जिस चीज़ को हमने बिल्कुल तैयार किया है, उस जगह पर अगर मुझे इस तरह नज़र से देखा जा रहा है। बताओ, मैं पिछले बार था, अब मेरा एक बालू प्रकरण का मामला था, छोटा सा बालू प्रकरण का। बताओ, बालू प्रकरण का कोई साक्ष्य नहीं था, इस तरह से लोगों ने अफवाह, रिजवान को मार दिया, रिजवान को ये कर दिया। भाई आप मुझे बताओ भैया कि एक बैठा हुआ, अभी मैं इस तरह से बैठा हूँ, कोई फोटो खींच के बोल दे और कह देगा कि चीनो गया हुआ था डुमरी समदा में, इस तरह से रिजवान के साथ घटना घट गया। तो लोगों, चूंकि मैं राज्य स्तर का चेहरा था, सबों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राज्य के आंदोलन में मैं निकला, तो बड़ा चेहरा है तो राज्य के लोग सुनना चाहते हैं रिजवान क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो मैं एक बैठा हुआ था, मैं संथाल परगना के दौरे से आ रहा था, जेएलकेएम पार्टी का प्रोटेन प्रभारी बनाया गया था। मेरी जब उधर से वापसी हो रही थी, उस क्रम में मेरे जो चालक थे, गाड़ी के चालक थे, उन्होंने ट्रैक्टर वालों से कैसे बगझक किया, तो ट्रैक्टर वालों ने गांव के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, तो वहीं पर बगजग हुआ था। ना कोई रंगदारी मांगा गया था, ना रिजवान को ऐसे किया था। मुझे बड़ा आदर और सम्मान के साथ मैं जिस जगह पर बैठा था उसी जगह पर उन्होंने बैठाकर पानी वानी पिलाकर फिर हम लोग वहां से बात आ गए। लेकिन बताओ, एक छोटे से बात को आपने तरजीह देकर उसको तिल का चिंगारी बना दिया, तिल का ताड़ कर दिया, और रिजवान को बिना सुने, बिना कहे, बिना जांचे पद से पदमुक्त कर दिया एक रात में। ये कहाँ का संविधान है कि एक रात में पदमुक्त कर दिया?
झारखंड है। मुक्ति मोर्चा का किसी को पद से यदि हटाने की बारी होती है तो पहले उसको सूचित किया जाता है, उनसे पहले रिपोर्ट मांगा जाता है कि आप बताइए कि आप इस जवाब में क्या कहेंगे। हमसे जवाब मांग लेते ना साहब, लेकिन इतनी जल्दी थी, इससे पता चल गया कि आदरणीय प्रधान महासचिव छोटे भाई फरजान खान साहब ने तुरंत फरमान जारी कर दिया। फरमान जारी करके तुरंत कह दिया कि भाई तुम तुरंत बर्खास्त कर दो, पार्टी से, संगठन से नहीं, पद से बर्खास्त कर दो। आपने बिना जांचे पद से बर्खास्त कर दिया, एक बड़ा सा र्यूमर बना दिया कि रिजवान ये है, रिजवान वो है। लेकिन जैसे ही जांच में पाया गया कि रिजवान कुछ नहीं है, रिजवान केवल साथ में था, सोया हुआ था, उनकी तबीयत खराब थी। आप हमारे उस दिन का लाइव वीडियो देख लो। उस दिन का लाइव वीडियो में मैं बड़ा थका हुआ हूँ, मेरा फीवर बहुत ज़्यादा था, मैं सोया था गाड़ी में, और उसके बाद धक्का मुक्की बाहर का जो गाड़ी में हुआ है, खरोच था, टच था, और उस मामले को तिल से ताड़ कर दिया। लेकिन जैसे ही रिजवान निर्दोष होता है, रिजवान के वातावरण को फिर से वैसा बनाना चाहिए था ना, लेकिन ये लोग नहीं बनाया। तो ये लोगों का मानसिकता साफ दिखता है कि मुसलमान के लिए इन लोगों का मानसिकता क्या है। ये लोग डम्मी मुसलमान खोज रहा है, इनके संगठन के लोग डम्मी मुसलमान खोज रहा है, जो जी सर यस सर करे, फरजान जी को सैल्यूट करे, फरजान जी को नमस्कार करे, प्रणाम करे। और उनका बहुत सारा ऑडियो मैं सुन रहा था, मेरे घर का बगल का बच्चा है, मैं ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे बगल का आदमी है, वो सिस्टम में बात करे, सिस्टम में रहकर बात करे। मैं बिल्कुल, आप मेरा जितना भी आप इंटरव्यू देखोगे, मैं बड़ा तरीके से बात करता हूँ समर भाई, और बिल्कुल सिस्टम से रहने के लिए भी उन लोगों को कहूंगा कि मेरा रास्ता अलग हो चुका है, आपका रास्ता अलग हो चुका है। टीका टिप्पणी ज्यादा करोगे, हमको राजनीति ही नहीं करना है, फिर देख लीजिएगा क्या होगा। एक सवाल पूछेंगे, आप बोले कि आप फॉर्म टुंडी और बोकारो से भरे थे, लेकिन आपका रिजवान दा एक ऑडियो वायरल हुआ आपका और जयराम दा का बात करते हुए, वो ऑडियो आप ही दोनों का है ना? बिल्कुल हमारी बातें थी, लेकिन पता नहीं किसने क्लिक किया, क्या किस मकसद के लिए उसे वायरल किया गया, कि क्या किया गया, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हमसे बातचीत हुई थी, हम दोनों ने बात विचार किया था, लेकिन उसको पता नहीं किसने वायरल किया। नहीं, हाँ। तो जो दर्शकों को ये लगता है कि वो एआई के द्वारा ऑडियो बनाया गया है रिजवान जी का और जयराम जी का, तो वो गलत सोच रहे थे। वो ऑडियो रिजवान जी और जयराम जी का ही था। तो एक बात बताइए, उस ऑडियो में आप बात करते हुए सुनाई दे रहे थे, आप बोल रहे थे कि दादा हम तो गांडे कधियों ने मतलब कभी नहीं गए थे, तो मेरा तो वहाँ कुछ है नहीं। तो बोले कि अरे तू ज़्यादा लड़ न चुना, वहाँ हमरो से बढ़ नेता तो बन जाइबे। तो आप बोले कि क्या होगा क्या होगा। 5% कितना था, कितना पैसा तसीले थे आप और जयराम जी? नहीं, देखो तसीलने वाली बात नहीं, मैं झूठा ब्लेम किसी के ऊपर नहीं। तो 5% मतलब क्या था? मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में ये हाहाकार मचा है कि क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या है। मैंने कहा देखो, हो सके उनको कोई सहयोग राशि दिया होगा, 5%, 2%, या 5 लाख, 2 लाख कुछ हुआ होगा इस तरह से। लाख में था कि करोड़ में था? नहीं, 5 रुपया, मैंने उनका कहने का मतलब था। 5 रुपया कौन देता है? मेरी बात सुन लीजिए पहले, उनका ये कहने का तात्पर्य था, उन्होंने कहा होगा कि भाई आप यदि 5 रुपया भी आएगा तो मैं आपको 5 रुपया में 1 रुपया दूंगा, ये उनका सोच था। अब कोई भले बना दे कि 5 करोड़, 5 अरब, 5 करोड़ बना रहा, 5 अरब क्यों नहीं बना रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, सहयोग राशि आपको देने के लिए बोल दिए, मोतीलाल को देने के लिए बोल दिए, पूजा जी को देने के लिए बोल दिए, देवेंद्र दा, मनोज दा का ये गैर थे? बता रहे गैर वाली बात नहीं। हो सके उस सप्ताह में, देखो अभी लगातार मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ, हो सके चूंकि उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो हो सके सब सहयोग राशि उस सप्ताह में किया होगा। उस दिन 4 दिन 5 दिन के क्रम में चूंकि आता रहता है सहयोग राशि, तो उस सहयोग राशि से हो सके उन लोगों को आगे बार देता, ऐसा भी हो सकता है। मैं किसी की बुराई नहीं, सभी अंदाज से सोचना चाहिए जी। आगे बार कैसे मान ले कि देते हो, जब टिकट बंटवारा में ही जो है, जो राजधनवार से भरा उसको कोडरमा मिल गया, जो टुंडी भरा उसको गांडे मिल गया, तो गलत हुआ है ना। ये तो मैंने तो शुरुआती दौर में कहा था कि मेरा जनाधार था टुंडी में, मेरा घर था टुंडी में। आपने कहा था लोकसभा में कि दादा मेरा मदद कीजिए, लोकसभा आप चुनाव मत लड़िए, और जिस विधानसभा में आप हाथ रखिएगा वही विधानसभा आपका होगा। तो आपको मदद करना चाहिए था, आपको देना चाहिए था टुंडी विधानसभा। मैं टुंडी मांगा था, मैं आपका गोमिया नहीं मांगा था, क्योंकि सेकंड सीट गोमिया था। यदि आप मुझे सेकंड भाई मानते थे, सेकंड पिलर मानते थे, तो सबसे दूसरा नंबर का विधानसभा कौन सा था लोकसभा में? सबसे ज्यादा मतदान किसने किया था? गोमिया ने किया था। पहला डुमरी, सेकंड गोमिया। आप कहते कि जाइए गोमिया से लड़िए, आपने नहीं कहा। मैं टुंडी मांगा था, अपने घर को मांगा था, आपने नहीं दिया। अच्छा, टिकट बंटवारे में ऐसा आरोप आप लोग पे लग रहा है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं, अभी तो आपके एकदम घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, तो कि ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो, व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो, 20-20 लाख रुपया, क्या है इसकी सच्चाई? ये माहौल में बना हुआ है सच्चाई। चूंकि मैंने हर मीडिया में इस बात को कहा है कि टिकट कौन बांट रहा था, मुझे इसकी सूचना ना, मैं संसदीय बोर्ड में आप लोग थे, मैं बता रहा हूँ, मैं पार्टी में था,
ना तो मैं स्क्रीनिंग कमेटी में था, ना संसदीय बोर्ड में था, ना वो टिकट वितरण प्रणाली अब कह सकते हैं, ना उस प्रणाली में मैं मेरी उस सूची में भी नाम नहीं था। मैं एक बस उनके सिपाही था, उनका मित्र था, उनके लिए काम करता था, राज्य के लिए काम करता था। मेरे दिल में दिमाग में कोई छल कपट नहीं था। जहाँ छल कपट था वहाँ से मैं बिल्कुल जिस दल में छल कपट होता था, जिस दिल में छल कपट की बातें होती थी, छल कपट नियत में रखा जाता था, वहाँ से ईश्वर ने हटाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में घुस लेकर आया है। अब इससे इसी सिस्टम में, इसी पार्टी में रहकर अपने झारखंड को और अपने समाज को और पूरे माटी को सुंदर करने की तैयारी कर। मनोज यादव की मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही खुल के बोलते हैं, जो भी उनको लगता है बोल देते हैं। वो हमेशा बोलते आए हैं कि जयराम महतो के साथ कम्युनिकेशन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। जब वो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष से नहीं बात कर पाते हैं, जब वो अपने सदस्यों से बात नहीं कर पाते हैं, तो फिर जब चुनाव जीत जाएंगे तो कैसे बात करेंगे? आपकी कैसे उनसे बात होती थी जब उस पार्टी में थे? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं आज जब मेरी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में जब मैं गया, उससे पहले मैं कई एक बार उनसे संपर्क भी किया था और मैंने उनको कहा कि दादा मैं आपसे बहुत संपर्क किया लेकिन मिल नहीं पाए हैं आप, ना बातें हो पाई। उनके साथ जो अगल बगल वाले लड़के रहते थे उन्होंने साफ साफ कहा कि दादा कार्यक्रम कर रहे हैं, दादा वहाँ हैं, दादा यहाँ हैं। मैंने कहा कि वो जब फ्री होते हैं वो मुझे बोलिएगा कि मैं बात करना चाहता हूँ। बातें नहीं हो पाई थी और ना हो पाई और उसके बाद मैं चला गया। तो फिर जब मैं चला गया तो फिर बैक होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है और बिल्कुल अच्छे जगह पर है। डायरेक्ट सीएम साहब ने कहा कि आप, मैंने कहा सीएम साहब को कि देखो मान सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि ये पूर्ण आश्वस्त करता हूं आपको कि आप बिल्कुल राज्य के कमान को संभालिए और झारखंड में बड़ी दायित्व दिया जाएगा आपको। ये लोग कहते भी हैं ना कि अभी ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, उसके बाद हट जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा परिवार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा पार्टी है जो सारे धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है और सारे लोगों को सम्मान देने का काम करती है। अच्छा, जयराम महतो की पार्टी सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है, इस पर क्या कहिएगा? अधिकांश लोग हैं, वही लोग हमारे देख लो, अब जितने भी कमेंट बॉक्स में जाओगे वही लोग ज्यादा गाली देते हैं। तो गाली देने से दादा कुछ ना हो, तो गाली ना दहक और बेसी गाली देबहक तो चुनाव निर्वाचन आयोग के एगो चलल है, पढ़ लियो, और बाद हमनियो कार्रवाई कर सकलियो। तो चैनल के माध्यम से आश्वस्त करबो कि ढेर होशियार 5 जगह पर लपाए जाते रहे, एकत्री ढेर होशियार ना बना। हमनियो पीछे आदमी है और तोर संगे जो घूरो न हूँ हमरो आदमी है, जे चर्चा हो तो सब हम सांझे आ जाता है। मतलब जो उधर चर्चा और आपके पास आ जा रहा है, सारे लोग हमारे लोग हैं। लोगों को देखो तो डाली हम पाते हैं। क्या लग रहा है आपको? आपके पास मेरे लोग नहीं है क्या? सारे लोग मेरे हैं। अच्छा, बस समय का फेर सारे लोग आने वाले हैं। अभी चुनाव होने दीजिए, सारे लोग इसी डुमरी में आप जो है जयराम महतो के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते थे, अब जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं। बेबी देवी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्र में जा रहे हैं या दलित समाज के क्षेत्र में जा रहे हैं, आदिवासी समाज के क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या अंतर आया है दोनों समय में? अरे ये जगन्नाथ बाबू की धरती है समर भाई, ये जगन्नाथ बाबू का ये यहाँ पर कण में जगन्नाथ बाबू बसते हैं। अब बताओ मुझे कि इतने बड़े मोदी लहर, जब हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा चला जा रहा था, उस जगह उस लहर में यहाँ के लोगों ने, दलित ने, आदिवासियों ने, मुस्लिम भाइयों ने, महतो भाइयों ने, कुर्मी भाइयों ने, तमाम लोगों ने झोलियां भर भर के जगन्नाथ बाबू को आशीर्वाद दिया और देश में मोदी लहर काम नहीं आया जगन्नाथ बाबू के धरती में, डुमरी में। तो इस बार तो वन साइडेड जा रहा है भैया। इस बार पूरा झपाझप एकदम टपाटप करके एकदम लोग मारेंगे बटन, एकदम एक नंबर में इतना बटन दबाएंगे कि बटन जाम हो जाएगा। तो उनके सभा में लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों। अब इनका भी तो देखो, थीर पानी पत्थर काटे। अच्छा, हम लोग थीर पानी है, अकबाकाते नहीं है, हलार नहीं मारते हैं, अकबाका के हुलहुली नहीं करते हैं भाई। हम लोग सारे झारखंड के डुमरी विधानसभा के जितने भी लोग हैं, जगन्नाथ बाबू ने शिक्षा मंत्रालय संभाला था और यहाँ के लोग शिक्षित हैं, यहाँ के लोग अक्लमंद हैं, बेहतर रूप से समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपने जो नेता थे वातावरण में देखिए जगन्नाथ बाबू घूम रहे हैं। तो जगन्नाथ बाबू के मान और सम्मान के लिए आंदोलनकारी नेता थे, आंदोलनकारी की धरती रही है। आंदोलनकारी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कण कण में जगन्नाथ बाबू बसते हैं और जगन्नाथ बाबू के लिए हम लोग काम करेंगे, टाइगर के लिए काम करेंगे, टाइगर जगन्नाथ बाबू के लिए काम करेंगे। और बेबी देवी, चूंकि मेरी माँ का भी नाम बेबी है, इसीलिए उनका बेटा, एक बेबी का बेटा रिजवान क्रांतिकारी आया है। राजू अकेला नहीं है, उनके साथ में रिजवान क्रांतिकारी, आर से राजू, आर से रिजवान। असली टाइगर कौन है? असली टाइगर का आप भी टाइगर जयराम महतो भी बोलते हैं और स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं टाइगर जगन्नाथ महतो, यही टाइगर है। असली टाइगर यही, असली टाइगर यही टाइगर ही। आप कहाँ टाइगर कोई है?
तो जो आपके मित्र थे? अरे भैया, मित्र को मैं जयराम बाबू बोलता था, मैं जयराम भाई कहता हूँ, जयराम जी हैं। लगा देने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, लगा देने से कुछ नहीं होता है। ये को सवाल पूछेंगे, अंतिम सवाल। हम पिछले 2 सालों से आप लोगों को जान रहे हैं, आप लोगों के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कहाँ से आई इतना? समझ में नहीं आ रहा है दादा। मतलब ये 20-20 स्कॉर्पियो की काफिला जा रही है, आप लोग कहते हो गरीब पार्टी है, हम लोग चांदा से, तो चांदा से स्कॉर्पियो कहाँ से आएगा? उनसे पूछिएगा। तो आप उनके साथ रहे, उनसे तो मेरी बातें नहीं हो पा रही। थे वाली बात खत्म। जब थे तब का बात नहीं, बताइए। तब की बात नहीं, अभी की बात करूंगा। प्रेजेंट की बात कीजिए, भविष्य बीता हुआ नहीं, अभी करंट में जगन्नाथ बाबू के लिए काम कर रहा हूँ। काला स्कॉर्पियो रिजवान का कल भी था 10-10, आज भी है। पूरे झारखंड में 10-10 फैला हुआ। देखिए गुलजार भाई का गाड़ी है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। 10-10 इनकी गाड़ी है। नंबर प्लेट में सर्च कीजिएगा, दिखा देगा। जेल के हमारा तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ में डील हुआ है आपसे। बहुत कम बोल रहे हैं। कम अच्छा, उनसे कहिए कोई प्रमाण दे, और उनसे कहिएगा कि रिजवान कभी भी बिकने का काम नहीं किया है, रिजवान टिकने का काम किया है। रिजवान विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। रिजवान वैसा शख्स है जो अपनी माटी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। रिजवान को दिखेगा कि इस जगह पर गद्दारी हो रहा है, इस जगह पर झारखंड के लोग ठगे जा रहे हैं, वहाँ से 2 मिनट भी नहीं लगेगा हटने में। मैं हट गया, वहाँ लगने लगा था कि यहाँ पर सम्मान नहीं है, यहाँ पर हमारे लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है, केवल गुमराह किया जा रहा है। माड़ भात खा रहे हैं, और असली वाला तो दिखलाना चाहिए था। अच्छा, असली वाला मतलब, हाँ, माड़ भात वाला फोटो वायरल हो, दिखलाना चाहिए भैया। असली वाला पहले उनके साथ क्या? अरे नहीं, हम देखो पर्दे वाली बात कर रहे हैं, पीछे भी तो कुछ मटन उटन चलता होगा ना। समर भाई दिखला दीजिएगा आप कैमरे में कि हम समर बहुत गरीब, झामन झारखंडी समर बहुत गरीब, और समर बिरयानी खा रहे हैं, अंदर मुंह दिखलाइएगा ना भैया। तब फिर मैं भाषण सुना, बोले कि जेल के बीजेपी का बी टीम है। बी टीम हो सकता है, भविष्य में कोई नहीं देखा है। कैसे? जब बाबूलाल मरांडी जेबीएम को विलय कर दिया, कह रहे थे कुतुब मीनार से नहीं कूदेंगे, तो भाई आप पहले अपना क्लियर कीजिए कि आप किधर जाइएगा। जेबीएम जिस तरह चला गया उस तरह आप भी चले जाएंगे तो जा से जेबी, अरे भी जा से JLKM, अच्छा। तो उनका भी स्टार्टिंग जे से था, इनका भी जे से है। आप पहले क्लियर कर दीजिए, यहाँ के लोगों को गुमराह मत कीजिए। इस बार हम लोगों ने रिस्क लेना स्वीकार नहीं किया है। जगन्नाथ बाबू के साथ हम लोग हैं, बेबी देवी के साथ। देखिए, चुनाव से पहले का वीडियो था दोस्तों, आप लोग वीडियो देख चुके हैं। पुराने मित्र रिजवान जो है वो क्रांतिकारी थे, अभी फिलहाल नहीं हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये रिजवान क्रांतिकारी का आप लोग वीडियो देख लिए हैं, ये बातें बता चुके हैं, और वाकई में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, चुनाव समीकरण से जीता जाता है नहीं जीता जाता है वो अपना एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पार्टी चाहे जो भी हो, समीकरण आप लो, लेकिन सभी को साथ में लेकर के। यानी कि इस राज्य के अंदर में अगर धर्म निरपेक्ष के ऊपर में कोई बात करते हुए दिखाई देते हैं, धर्म को टारगेट करते हैं, ये कहते हैं कोई कि वो मुसलमान है या वो हिंदू है, वो कुर्मी है, महतो हैं, तेली हैं, जो भी है, हर तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रिलीजन को लेकर के भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप जो है वो केंद्र अध्यक्ष हैं, माननीय विधायक बन चुके हैं अभी टाइगर जयराम कुमार महतो। ये जो बात रिजवान क्रांतिकारी ने बोले हैं कि वो बात कह दिए हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये बात गलत है तो है। क्योंकि मैं इस मामले में अगर जो है वो हिंदू भाइयों के लिए ये शब्द अगर किया जाता, उस टाइम भी हम खड़ा होते। यहाँ पर ये कहे हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, यही बात अगर ये कहते कि हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, उस समय भी हम यही बात करते कि ये बात गलत है। सभी को साथ में लेकर के चलना है, जितने भी रिलीजन के लोग यहाँ पर हैं, जितने भी कास्ट के लोग यहाँ पर हैं, सभी को साथ में लेकर के चलना है, सभी को सम्मान देना है, सभी को एक नज़रिए से देखना है, और सभी के साथ में ही मिल करके जो है वो काम करना है। तो ये गलत बात थी। अगरचे ये बात अगर हुआ होगा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो फिर ये गलत है, और ये अगर बात बनाई होगी तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते हम माननीय विधायक जी टाइगर जयराम कुमार महतो का वीडियो में दिखाना चाहूँगा। चंद सेकेंड की ये वीडियो है, ये वीडियो आप लोग देख लें, दोनों की मानसिकता आप लोग हालांकि समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है। आप ये वीडियो को देखें। जो भी था बस इतना ही कहेंगे, जहाँ भी रहो दोस्त खुशहाल रहना, सलामत रहना, अच्छे से रहना। और हाँ, यही अगर आपको जाना ही था तो नॉमिनेशन से पहले जाना था। लेकिन अंततः यही कहेंगे, अगर जाना ही था तो नॉमिनेशन से पहले चले जाते। ये तो वही कहानी हुई ना अनिल भाई, कि आपने शादी का कार्ड छपवा दिया है और निकल गए।
अरे आपको नहीं मर्जी थी, आप अपनी मर्जी से विवाह करते, लेकिन शादी का कार्ड नहीं छपवाना था। तो वही भाई साहब को यही था कि नॉमिनेशन से पहले जाना था। कम इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनको दगा के लिए याद नहीं करूँगा, मैं रिजवान जी को संघर्ष के लिए याद करूँगा। हालाँकि मेरे समर्थक, उनके समुदाय के ही कुछ लोग उन्हें दगा के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन जयराम महतो रिजवान को दगा के लिए याद नहीं करेगा। मीडिया मुझे 1000 बार अगर सवाल करेगी तो मैं 1000 बार यही कहूँगा कि मैं रिजवान भाई को संघर्ष के लिए याद करूँगा। बाकी वो जहाँ रहें, खुशहाल रहें। बस यही एक मने एक टीस रह गई, एक मलाल रह गया कि जाना ही था, हाथ छोड़ना ही था तो नॉमिनेशन से पहले छोड़ देते।